रंगा का एक बेटा था चिंटू। चिंटू स्कूल में पढ़ता था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक बार रंगा मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में गया, पर तूफान आने की वजह से वह समुद्र में फंस गया। तूफान की वजह से उसकी नाव कई सौ किलोमीटर आगे निकल गई और वह दिशाहीन हो गया। रंगा ने कई बार चारों ओर देखा, उसे समझ ही नहीं आया कि वह किस दिशा में जाए। अरे समझ नहीं आ रहा किस तरफ जाऊं। मैं अगर और ज्यादा दूर चला गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। खाना तो खत्म ही है। यहीं पर एक छोटा टापू दिख रहा है, अभी वहीं रुक जाता हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। रंगा वहीं टापू पर रुक गया और मदद का इंतजार करने लगा। इधर चिंटू और उसकी माँ परेशान थे। चिंटू बेटा, तेरे पापा को नाव लेकर गए अब कई दिन हो गए हैं। मुझे तो डर है कि वे रास्ता न भटक गए हों, वरना वो कभी इतने दिन समुद्र में नहीं लगाते। माँ, आप चिंता मत करो, अगर कल तक पिताजी नहीं आए तो मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगा। तू समंदर में कैसे जा सकता है? तू भी बहुत छोटा है बेटा। चिंटू उदास समुद्र के किनारे बैठा था कि उसे एक सुनहरी मछली दिखी। वो मछली बार बार किनारे तक आकर वापस जा रही थी। लगता है ये सुनहरी मछली मुझसे कुछ कहना चाहती है। सुनो प्यारी मछली, क्या तुमने मेरे पापा को कहीं देखा है? मछली चिंटू की ये बात सुनकर रुक गई और ऊपर की ओर उछलने लगी। मैं समझ गया, शायद तुम्हें पता है मेरे पिताजी कहाँ हैं। क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगी? मछली पानी के किनारे पे आकर रुक गई। चिंटू भागा भागा घर गया और एक पोटली ले आया और फिर चिंटू उसकी पीठ पर बैठ गया। चलो दोस्त, चलो ले चलो मुझे मेरे पिताजी के पास। मछली तेजी से पानी में चलने लगती है। चिंटू उसकी पीठ को कस के पकड़ लेता है। कई घंटों के बाद मछली एक छोटे टापू पर पहुंचती है। ये रही हमारी नाव, लगता है पिताजी यहीं पर है। शुक्रिया मछली। चिंटू आवाज लगाता है, पापा पापा, आप कहाँ हो? थोड़ी दूर एक पेड़ पर रंगा बैठा था। चिंटू की आवाज सुनते ही वह पेड़ से नीचे उतर गया और चिंटू की ओर भागा। चिंटू मेरे बेटे, तुम मुझे लेने आए हो? कैसे, किसके साथ? चिंटू ने पहले अपने पिता को उस पोटली में से पानी और कुछ खाना दिया। खाना खाकर और पानी पीकर उसके पिता ने अपनी भूख और प्यास मिटाई। फिर चिंटू ने पिता को बताया कि वो सुनहरी मछली की वजह से ही उन्हें ढूंढ पाया है। चिंटू और रंगा ने उस सुनहरी मछली का धन्यवाद किया और वह सुनहरी मछली वापस समुद्र में चली गई। गोल्डन रिक्शा। सीतापुर नामक गांव में एक गरीब रिक्शा वाला रहता था जिसका नाम भोलू था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा था। उसकी पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। वो जो भी कमाता वो सब उसकी पत्नी के दवा में लग जाता। एक दिन गरीबी से तंग आकर वह गांव के सेठ के पास गया। सेठ जी, मुझे अपनी पत्नी के इलाज के लिए 50,000 रुपए की जरूरत है। देखो भाई भोलू, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए है क्या? सेठ जी, मैं आपके पास नौकरी कर लूंगा। सेठ भोलू को पैसे दे देता है और बेचारा मजबूर भोलू सेठ जी के यहाँ गुलामी करने लगता है। सेठ जी की एक पत्नी थी। एक दिन जब सेठ और उसकी पत्नी रिक्शा में बैठकर कहीं जा रहे थे तो अचानक एक गड्ढा आ गया जो भोलू को दिखाई नहीं दिया। सेठ और उसकी पत्नी दोनों रिक्शे से नीचे आ गिरे। हाय हाय, मार दिया रे मुझे। हे भगवान, ये क्या किया रे पगले? नहीं मालकिन, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। सेठ भोलू पर बहुत चिल्लाया। अरे नालायक, तुझे दिखाई नहीं देता? गिरा दिया हम दोनों को। भोलू वहां से मायूस होकर जाने लगा। तभी उसे रास्ते में एक साधु दिखाई दिए। भोलू ने रिक्शा रोककर उनसे पूछा, प्रणाम साधु महाराज, आप पैदल कहाँ जा रहे हैं? चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। साधु भोलू के रिक्शा में बैठ गए। क्या बात है बच्चा, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। हाँ महाराज, मेरी बीवी बहुत बीमार रहती है और मेरा सेठ मुझे बहुत तंग करता है। साधु ने कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुराते हुए मंदिर के अंदर चले गए। भोला घर आकर अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है। यह सब सुनकर भोला की पत्नी कहती है, सुनिए जी, मुझे अब और दवा की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ।
अगले दिन सुबह जब भोला उठता है तो अपनी रिक्शा को देखकर हैरान हो जाता है। अरे यह क्या, मेरी रिक्शा सोने की तरह कैसे चमक रही है? जब वो पास जाकर देखता है तो उसकी रिक्शा सोने की तरह चमक ही नहीं रही थी, बल्कि वो सोने की बन चुकी थी। भोला अपने रिक्शा का पैडल निकालकर सुनार की दुकान जाता है। सोने का पैडल सुनार को बेचकर उसे काफी पैसे मिल जाते हैं। वो पैसे लेकर सीधा सेठ के पास जाता है। ये लीजिए सेठ जी, आपके पैसे और आपका ब्याज। सेठ को पैसे देकर भोलू जैसे ही वहां से जाने लगता है, सेठ गुस्से में उठकर उसको मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन रास्ते में ठोकर खाकर सेठ गिर जाता है और उन्हें काफी चोट लगती है। अरे कोई मुझे बचाओ! सेठ की आवाज सुनकर सेठ की पत्नी बाहर आती है, लेकिन वो भी ठोकर खाकर वहीं गिर जाती है। तभी साधु महाराज वहां आते हैं। भोला और सेठ जी, देखो आप दोनों को अपने कर्मों के अनुसार फल मिले हैं। भोला ने ईमानदारी से काम किया तो इसका रिक्शा गोल्डन रिक्शा में बदल गया, और सेठ जी आपके मन में बेईमानी की तो आप और आपकी बीवी को दोबारा चोटें लगी हैं, इसीलिए कभी किसी का बुरा नहीं